हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ट्रेडिशनल केरला का फेमस पाल केक, जिसे मालाबार केक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वीट डिश है जो कि खाने में बहुत सिमिलर गुलाब जामुन के आसपास आपको फील आएगा। बिल्कुल गुलाब जामुन जिसे पसंद है ना, ये केक आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। और गुलाब जामुन तो किसे पसंद नहीं है। तो ये केक की रेसिपी बहुत ही इजी मैंने रखा है। मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया है इस केक को। मतलब ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं किया है, क्योंकि इसमें ना एग यूज़ होता ही है। जनरली आप देखेंगे कि अंडे से ही ये बनाया जाता है, बट मैं एगलेस बना रही हूँ। जो अंडा नहीं खाते हैं, वीगन हैं, वो भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 इलायची को यहाँ पे कूट ले रही हूँ मैं, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आगे डो बनाने में। सबसे पहले आप एक कप सेट कर लें, कोई भी कटोरी या फिर कुछ भी आप एक ग्लास सेट कर लें। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप लिया हुआ है, जिससे कि फुल कप मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, और आधा ठीक उसका बिल्कुल हाफ हम प्रोपोर्शन रखेंगे मैदा का, या फिर आप चाहें तो आपको आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जनरली यूज़ होता नहीं है, बट आप कोशिश कर सकते हैं उसमें भी बनाने की। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया है। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया, बिल्कुल ज़रा सा 2 चुटकी के आसपास आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है। ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो तेल में जाते बराबर बिखर जाएंगे। थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से आप नमक ऐड कर लें, 2 से 3 चुटकी के आसपास। और थोड़ा सा इलायची जो हमने कूट के रखा था वो हम ऐड कर लेंगे। और 1 बड़े स्पून के हिसाब का आपको यहाँ पे देसी घी ले लेना है। ये स्पून का मेज़रमेंट छोटा है, इसलिए मैंने मतलब 2 स्पून के आसपास का घी लिया है। लेकिन आप अगर 1 टेबल स्पून की बात करें तो 1 स्पून आपको घी लगेगा। अब इसे खुसखुसा होने तक थोड़ा सा इसको मल लेना है। अपने हाथ के सहायता से आप इसे मलते जाएं, जैसे पूड़ी की मतलब लगाते हैं ना माटा, बिल्कुल उस तरह से लगाएंगे। पूरी नहीं, सॉरी, कचौरी की आटा, बिल्कुल उस तरह से आपको लगाना है इसको भी। और अब ये ना गरम दूध है, मतलब उतना गरम है जितने में कि आप अपना हाथ डालें तो आपको मतलब एक फ़ील आए, उतना ही मतलब गुनगुना दूध है। उससे हम एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। और दूध मैंने टोटल कितना इस्तेमाल किया है वो भी मैं बता देती हूँ। ये हाफ कप जो जिससे मैंने मैदा लिया था ना, उसी से मैंने फुल कप दूध लिया है, लेकिन यूज़ बिल्कुल हाफ़ ही हुआ है। मतलब कि 1/4 कप के हिसाब का आपको इसमें डो बनाने में दूध लग जाएगा। मेज़रमेंट का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना तो थोड़ा हो सकता है टेक्सचर में या फिर स्वाद में भी फ़र्क आए। अब इसे ढक के रख देते हैं, तब तक हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। चाशनी इसकी वैसे कोई 1 तार या 2 तार वाली कुछ भी नहीं बनती है, बस नॉर्मल हम शुगर सिरप बनाने वाले हैं यहाँ पे आज। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी और उसका हाफ़ मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। सारा मेज़रमेंट मैंने एक ही मतलब मेज़रिंग कप का सेट रखा है, उसी से मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम इलायची कूट लेंगे चाशनी के लिए। अब चाशनी थोड़ी सी उबाल आ गई है चाशनी में, तो हम यहाँ पे इलायची ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास केसर हो ना तो बिल्कुल ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है चाशनी में। और वो सिरप जब अब्जॉर्ब होगा ना केक के अंदर, पाल केक के अंदर, तो और भी ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर ऐड किया है, और चाशनी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कोई तार वाली नहीं चाहिए। बस इसकी पहचान ये होगी कि जिस हिसाब से एक ऑयल का चिपचिपाहट होता है ना, मतलब रिफ़ाइन ऑयल का चिपचिपाहट जैसा होता है, उसी टेक्सचर में हमको इसको रखना है। तो गैस मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे मैं फ्लैट सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ, जिससे कि मतलब बेलने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा अपने हाथों से दबाते हुए एक साथ कर लेंगे, क्योंकि ये ना मतलब थोड़ी देर हमने सेट जो होने के लिए रखा है, ये इस तरह से बिखरा बिखरा आपको लगेगा जब आप बेलोगे तो। लेकिन घबराना नहीं है, ये इसी तरह के टेक्सचर में रहता है। आपको इसको अपने हाथ से ही मतलब आपको इकट्ठा करना है। इस हिसाब का आप बनाइए कि थोड़ा सा एक चौकोर शेप में आ जाए, स्क्वायर शेप में आ जाए। बस उस तरह से हाथों से ही आपको असेंबल कर लेना है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये रेसिपी बनाना, बल्कि मैं बोलूँगी काफ़ी आसान है। लेकिन स्वाद में ना बहुत अच्छे मिठाइयों को ये बीट कर सकती है। इतना ज़बरदस्त की ये रेसिपी है, तो ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अब यहाँ पे मैंने ना एक मार्क सेट कर लिया है, मार्क लगा लिया था, और उस हिसाब से मैं इसे कट कर रही हूँ। स्क्वायर शेप में या ट्रायंगल शेप में, आपको जिस हिसाब से शेप रखना है आप रख सकते हैं।
प्रायः इसी तरह से लोग बनाते हैं, तो मैंने भी कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है। अब सारी चीज़ों को आप मतलब सारे जो भी आपने पीसेस कट किए हैं उसको आप अलग से कोई भी ट्रे या फिर कोई भी प्लेट में रख लें। और अब मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है, जिसमें मैं ऑयल इतना लूँगी जितने में वो केक जो है ना अच्छे से डूब जाए। आपको तेल का भी मेज़रमेंट आपको ध्यान देना है, और गरम उतना ही होना चाहिए जितने में कि आप पहले स्टार्ट में डाल के देखना, एक बुलबुलाहट ऊपर पे आएगी, छोटे छोटे बूंद बूंद जैसे तेल में बबल्स आने लगेंगे ना, तभी आपको सारी पट्टियाँ मतलब सारी केक की पट्टियाँ डाल देनी है। मतलब हाई नोट पे बिल्कुल गैस नहीं रखना है आपको। रीज़न ये है कि इसमें मिल्क पाउडर है, उसके वजह से क्या होता है ना कि मतलब ये जो पट्टियाँ ये जल्दी से सिक जाती हैं, तो वो ध्यान देना है। थोड़ा काला भी हो जाएगा अगर आप अगर हाई नोट पे गैस के फ्लेम को रखेंगे तो। जैसे कि मैंने स्लो फ्लेम पे तला है, बिल्कुल ये अच्छे से मतलब अपने आप बिल्कुल आपको टच करने की भी ज़रूरत नहीं आएगी, ये ऊपर फ्लोट होने लग जाएगी। तो आपको समझ जाना है कि तेल के लेयर के ऊपर जब आ जाए ना, तब आपको इसको उलट पुलट करना है। अब ये ऑलमोस्ट उस स्टेज पे पहुंच गया है कि हम इसे निकाल लें। मतलब कि अच्छे से ये देख पा रहे होंगे आप कि अच्छे से कलर आ गया है दोनों तरफ से। तो अब हम इसे अच्छे से इसको निकाल लेंगे। और बाकी की भी मैंने जितनी पट्टियाँ मैंने बनाई थी वो सारी मैंने फ्राई कर लिए हैं। सबसे अच्छा लगेगा आपको सेटिस्फाइंग, ये ऊपर अपने आप आने लगते हैं एकदम गोलगप्पे के जैसा, बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पे एक मतलब अच्छा सा लुक आने के लिए बस मैंने कलर का इस्तेमाल किया है। चाहे तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है, फूड कलर का। और देखिए थोड़ी ठंडी जब चाशनी हो जाती है ना, तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। इसलिए जब आप इसे ना केक के ऊपर डालें उसके पहले थोड़ा सा आपको गर्म करना है, जितना कि आपका एक उंगली मतलब आप डाल के देखिएगा, अपना फिंगर टिप पे लेके देखिएगा, तो आपको फील होगा कि गर्म हो गया है। बस उतना ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बस इसके ऊपर आपको पोर कर देना है और 1 घंटे या 1.5 घंटे आप छोड़ दीजिएगा, ये अच्छे से सेट हो जाता है और रस अंदर एकदम अब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने टोटल 1.5 घंटे का समय लिया था। उसके बाद मैंने जब चेक किया तो ये काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब इसके अंदर रस हो गया था और काफ़ी मस्त मज़े का लगा था खाने में। तो ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।